चलिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्लस एम और माइनस एम ग्रुप्स क्या होते हैं ना, और उससे रिलेटेड रेजोनेंस के सारे इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं, राइट। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। ये इसके मेनली क्वेश्चन आते हैं नीट में, आपको जैसे पता है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आपको पता है कि मान लो कोई HA ग्रुप है ना। अगर ये पानी में डिजोल्व करेंगे हम तो किसमें ब्रेक होगा? H प्लस एंड A माइनस में, राइट। तो अपने को यहाँ क्या देखना है मेनली, if anion is stable, if anion is stable, H प्लस डोनेट करने के बाद, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। और क्या आपके पास इसकी के वैल्यू क्या होगी या ज्यादा होगी, है ना। और यही पीके वैल्यू की क्या होगी? कम होगी, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, है ना। तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी of anion, right, which is also directly proportional to electron withdrawing group, which is also directly proportional to plus m या minus I, right, but which is also inversely proportional to plus, sorry यहाँ गलती हो गई, this one is minus m, है ना, this one is minus m, है inversely proportional to plus m I प्लस आई। ये आप डायरेक्ट याद करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। इसके लिए आपको प्रॉपर, अगर आपको ये याद है तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। सिंपल चीज है। लेट्स एक क्वेश्चन ले भी लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स मेरे पास है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं ना। लेट्स मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ आपके पास फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल है आपके पास पे, OH है ऊपर, है ना, फिनॉल। यहाँ पे क्या है आपके पास? हेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मान लो NH3, है ना, 1 2 3, और फोर्थ है आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, फोर्थ, ठीक है। अब क्या देखना है अपने को यहाँ पे कि लेट्स मान लो अगर ये H प्लस आयन डोनेट करता है ना, अगर ये H प्लस आयन डोनेट करेगा तो आपके पास क्या आएगा? O माइनस एंड H प्लस आएगा, है ना। तो ये किसकी वजह से स्टेबल हो जाएगा? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा, हो जाएगा। अगला वाला देख लो, अगर ये वाला H प्लस आयन डोनेट करता है ना, आपको भी दिखा रहे हैं ये चीज सिंपल। अगर इसने H प्लस आयन डोनेट किया तो अपने पास क्या आएगा फाइनली? इस पे O माइनस है H प्लस, ठीक है। इस पे तो कोई रेजोनेंस है नहीं क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये बस प्लस का इफेक्ट मिल जाएगा ऐसे रिंग से जो भी मिलेगा, है ना। नेक्स्ट वाले में क्या है आपके पास? अगर आप NH3 देखोगे, NH3 क्या करेगा? NH2 माइनस एंड H प्लस, राइट। अगला है अपने पास एल्काइन। एल्काइन में क्या आपके पास? लेट्स वी हैव CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एंड H प्लस। अब आपको एक चीज पता है, सबसे पहले किसकी वजह से स्टेबल होगा? रेजोनेंस की वजह से। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा हो गया? फर्स्ट, ठीक है। सबसे स्टेबल एनायन है ना, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है इसमें? क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। तो उसके बाद ये हो गया सेकेंड, राइट। अब फोर्थ वाले में क्या है? माइनस चार्ज। इसमें क्या होता है यार, ये उतना स्टेबल नहीं होता जितना ये कार्बन वाला पार्ट स्टेबल होता है। तो उसके बाद क्या हो गया आपके पास? 4। उसके बाद क्या हो गया आपके पास? थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, है ना। अब आपके पास क्या है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स, है ना। लेट्स मेरे पास है RCOOH A, है ना। नेक्स्ट है मेरे पास RSO3H B। नेक्स्ट है मेरे पास एक C6H5OH C, है ना।
और डी है आपके पास C6H11OH। क्लियर है, ये हो गया डी। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, आपको ये चीज क्लियर है कि इसमें क्या है। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो आप ध्यान दे लो थोड़ा सा, मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ इसको, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अपने पास है RS डबल बॉन्ड O एंड O माइनस प्लस H प्लस। इसमें क्या है, इसका कॉन्जुगेशन किसके साथ हो सकता है, इसका कॉन्जुगेशन इसके साथ भी हो सकता है और इसके साथ भी हो सकता है। तो दो कॉन्जुगेशन पॉसिबिलिटी है। बट अगर वहीं आप यहाँ ध्यान दोगे RC OOH पे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है छोटी सी, इसमें सिंगल कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। जो हमारे पास, मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, मेरे पास है ये RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस और H प्लस, है ना। तो इसका जो रेजोनेंस हो पाएगा वो सिर्फ यहीं पे हो पाएगा, है ना। ठीक है, अगला आपके पास क्या है, ये आपको पता है ना, इसमें रेजोनेंस होंगे, है ना, इसमें रेजोनेंस होगा और इसमें प्लस आई इफेक्ट लगेगा, होगा। अब होता क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसे ये OH ग्रुप को क्या करना पड़ रहा है, रिंग की हेल्प लेनी पड़ रही है। OH ग्रुप को रिंग की हेल्प लेनी पड़ रही है ना। लेकिन यहीं पे आपको इसमें विद इन द फंक्शनल ग्रुप है और इसमें विद इन द फंक्शनल ग्रुप रेजोनेंस हो रहा है। किसमें, इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर है और इसमें इसी फंक्शनल ग्रुप के हो रहा है। अलग से हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा हो जाता है, सेकेंड, है ना। उसके बाद क्या हो जाता है 1, उसके बाद ये वाला C और उसके बाद ये D वाला आपके पास है ना। ये ले लो B और ये A। सबको क्लियर है वाला पार्ट, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मान लो आपके पास है एक क्वेश्चन सिंपल साइज, लेट्स वी हैव OH फिनॉल है मेरे पास, है ना, A। अगला है मेरे पास OH के साथ ले लेते हैं CS3, है ना, एक एल्काइल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास मान लो 2 OH, राइट। इसके अलावा मेरे पास है मान लो यहाँ पे NH2। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, हम मान लेते हैं लेट्स इसके पास O माइनस ने H प्लस डोनेट कर दिया, ये माइनस H प्लस डोनेट, ये माइनस ये H प्लस डोनेट, ये माइनस ये H प्लस डोनेट, है ना। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस M, लोन पेयर होता है ना ऑक्सीजन पे, है ना। ठीक है, NH2 पे प्लस M, है ना। CS3 प्लस I, इस पे कोई ग्रुप नहीं है, है ना। आपको पता है प्लस M क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो और पैरा पे क्या आएगा, माइनस। इसमें क्या आएगा, ऑर्थो और पैरा पे माइनस, है ना। अब आप ध्यान दो, माइनस माइनस पास में है, माइनस माइनस पास में, तो ये वाले क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए कंपेरेटिवली। क्या हो गए, ये वाले अनस्टेबल हो गए कंपेरेटिवली हमारे पास, है ना। तो इसको अनस्टेबल करने वाला नहीं है, सबसे ज्यादा कौन हो गया, ए, राइट। ए सबसे ज्यादा हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या है, इसमें कोई ऐसे अनस्टेबल करने वाला नहीं है, प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, दूर है, तो उसके बाद क्या हो गया, बी, है ना। अब हमें इसमें देखना है लास्ट के दो वाले में क्या हो रहा है, सिर्फ लास्ट के दो में आपको ध्यान देना है कि क्या पॉसिबल है। अब आपको बताया सर ये दोनों माइनस माइनस की वजह से अनस्टेबल हो रहे हैं, तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन सा है, अब कौन सा देखोगे, इसका माइनस आई ना। तो इसमें क्या है, ये भी माइनस आई है और ये भी माइनस आई है। स्ट्रॉन्ग माइनस आई कौन सा है, NH2। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच के उसको स्टेबल करेगा और ये कम स्टेबल करेगा। तो मेरा क्या हो गया आखिरी, डी और उसके बाद सी। सबको क्लियर है ये, है ना। हमने कहा था कि अपोजिट चार्ज क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए, है ना। और सिमिलर चार्ज दूर होने चाहिए, अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए, है ना। या सिमिलर पास हो रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है अपने पास, है ना। अब एक और चीज देखो यहाँ पे, एक चीज आपने यहाँ देखा है ऑलरेडी कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, माइनस एम के, है ना। लेकिन इनवर्सली किसके होता है, प्लस एम के। ठीक है, तो आपको देखना है कि सर यहाँ पे प्लस एम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑब्वियसली क्या हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है ना।
इन दोनों की वजह से एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और इसमें फिर इसके बाद हमें पावर देखना है कि माइनस आई इफेक्ट किसका स्ट्रॉन्ग है ना। आपको पता ही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, माइनस आई या प्लस एम के। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप कर ही लोगे है ना, बहुत सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व है ना। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं ना। अब देखो इसमें एक और सिंपल सा पार्ट है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल सी चीज है, थ्योरेटिकल जानने की जगह बेटर है आप ऐसे जानो है ना। मान लो मेरे पास यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, फिर ये O माइनस है ना। यहाँ पे क्या आ गया, एक R आ गया, एक ग्रुप है G। मान लो ये एक बल्की ग्रुप है। आपने बोला सर बल्की ग्रुप कैसे, फॉर एग्जांपल एल्काइल ग्रुप है ना। फॉर एग्जांपल NO2 है मेरे पास, फॉर एग्जांपल हेलोजन है ना। हेलोजन भी कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है ना। अब क्या होता है आपके पास यहाँ पे, इन बल्की ग्रुप की वजह से क्या होता है, नो रेजोनेंस। रेजोनेंस होने नहीं देता क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होने देता। क्लियर है, नो रेजोनेंस आप लिख सकते हो बिटवीन बेंजीन एंड प्लस एम ग्रुप। क्लियर है सबको है ना। अब देखो, अब बोल सकते हो या प्लस एम नहीं, इसको ले लो आप, 1 सेकेंड, प्लस एम नहीं लेंगे, ये वाला पार्ट है अपने पास, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस के बीच में है ना। नेक्स्ट क्या है, तो आपके पास हो जाएगा हेंस स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, ये सबको पता है। तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं ना। लेट्स वी हैव इज एक अपने पास क्या है, बेंजोइक एसिड है ना। नेक्स्ट है अपने पास COOH, यहाँ पे CH3 है अपने पास। नेक्स्ट है अपने पास COOH एंड NO2 ले लेते हैं। लास्ट है अपने पास COOH एंड एक CN ले लेते हैं है ना। अब आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है, जैसे CH3 क्या है अपने पास, प्लस आई ग्रुप है ना। NO2 क्या है अपने पास, माइनस एम है ना। CN क्या है अपने पास, माइनस एम। अगर आपने बोला सर क्यों है, इस पे भी लोन पेयर नहीं है, इस पे भी लोन पेयर नहीं है, नहीं है। अब आपको पता है इसने प्लस डोनेट कर दिया माइनस आया, इसमें प्लस डोनेट कर दिया माइनस आया, प्लस डोनेट कर दिया माइनस आया, प्लस डोनेट कर दिया तो माइनस आया, एनायन हो गए। तो आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अपने पास क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई है ना, या माइनस एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड प्लस एम है ना। ये सिंपल सा पार्ट है जो अपने को यहाँ दिख रहा है ना। क्लियर है। अब देखो तो थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एंड
प्लस आई, ठीक है। अब आपके पास क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है ना, सबसे ज्यादा माइनस एम वाला कौन सा है, सी एन ना। सी एन के बाद कौन होता है अपने पास, सी एन के बाद आता है अपने पास इस NO2 है ना। सी एन के बाद क्या आएगा अपने पास, 1 सेकेंड, क्या आएगा सबसे पहले, नहीं सबसे ज्यादा सॉरी NO2 है ना, माइनस एम वाला इफेक्ट है सबसे ज्यादा किसका है, NO2 का। NO2 के बाद क्या अपने पास CN है, राइट है ना। तो सबसे ज्यादा क्या है, इसको ले लेते हैं, ये है आपका A B C D। आपको पावर सबकी याद रखनी पड़ेगी ना, हाईएस्ट होती है NO2 की, तो अपने पास हो गया C है ना, उससे कम होती है CN, तो क्या हो गया D है ना, उससे कम। अब इसमें क्या, कोई माइनस M तो बचा नहीं, अब इन दोनों में से है, तो आपको क्या करना है, आपको जो माइनस चार्जेस को इलेक्ट्रॉन देना है कि नहीं देना है, ऑब्वियसली हमें इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, हमें इलेक्ट्रॉन नहीं देना है ना, तो नहीं देने वाला कौन सा है, ए, और लास्ट में क्या अपने पास टी है ना। सिंपल सा पार्ट है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ऑब्वियसली माइनस एम में से ज्यादा है, लेकिन माइनस एम किसका ज्यादा है, सी का, उससे कम डी का। उसके बाद क्या है, प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्लस आई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया ए, उसके बाद बी हो गया। क्लियर है सबको। अब देखो, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हम देख चुके हैं ना। अब सिंपली हमें ऑर्थो इफेक्ट से रिलेट कर लेना है कि हमारे पास क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड, है ना। तो ऑर्थो इफेक्ट में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। लेट्स से क्वेश्चन ले लिया हमने, मेरे पास क्या है, COOH है, और यहाँ पे मान लो नेक्स्ट है मेरे पास COOH, और यहाँ पे मेरे पास आ गया है CH3 है। नेक्स्ट मेरे पास है COOH, एंड यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी CH3, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास, कितना ही लेते पहले है ना, इतने से ही देख लेते हैं। अब आपके पास ये हो गया A B और C है ना। अब आपके पास क्या है, सिंपल आपको बोला था, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो क्या है, ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया, तो देखो एक चीज आपको याद रखना है, COOH क्या होता है, प्लेन में नहीं होता, हमारी पहली चीज है ना। COOH क्या होता है, सेम प्लेन में नहीं होता है ना। ये प्लेनर है बेंजीन, तो ये प्लेन में नहीं, ये आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है, ये होता है आउट ऑफ द प्लेन होता है ना। ये एग्जैक्टली 3D में होता है ना, इसलिए आउट ऑफ द प्लेन बोल रहे हैं, 2D में नहीं है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, जब COOH आउट ऑफ द प्लेन है, तो अपने को जो भी देखना है एसिडिक कैरेक्टर, वो देखना है किसके बेस पे, CH3 वगैरह के बेसिस पे, है ना। तो आपको याद रखना है, जितना ज्यादा स्टेरिक एंटर, जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा कर देगा, क्या कर देगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा कर देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कर देगा, है ना। ये आपको सिंपली याद रख सकते हो आप चाहो तो, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास, वन इज बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट है अपने पास COOH CH3, नेक्स्ट है अपने पास COOH NO2, है ना। सबको क्लियर है यहाँ तक, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, है ना। तो देखो अपने पास क्या है यहाँ पे, आपको ये समझ में आएगा सर कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इन दोनों में क्या है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, लग रहा है। अब ऑर्थो इफेक्ट इन दोनों में लग रहा है आपके पास, तो एक चीज ध्यान दो, ऑर्थो इफेक्ट के साथ साथ ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसमें होंगे, NO2 वाले में, क्योंकि माइनस एम ग्रुप भी है, माइनस एम भी है, तो सबसे पहले ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये 1, उसका इसमें ऑर्थो इफेक्ट है ये 2, उसके बाद ये है 3। सबको क्लियर है ना, जिसमें ऑर्थो इफेक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके अलावा क्या देखना है आपको, कि वो प्लस एम है कि माइनस एम है, माइनस एम ज्यादा फेवरेबल होगा, प्लस एम कम फेवरेबल होगा। क्लियर है, ये सबको है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्या है अपने पास, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट इज एरोमेटिसिटी, है ना। अब एरोमेटिसिटी होता क्या है, आपको पता है कि फॉलो हक्कल्स रूल, फॉलो हक्कल्स रूल, राइट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, वो क्या कहलाता है, एरोमेटिक कहलाता है, जो हक्कल्स रूल को फॉलो करता है, राइट। सेकंड जो हमें पढ़ना है इसमें वो होता है नॉन एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। और थर्ड होते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक। सिर्फ हमको ये जानना है कि कौन सी चीज क्या होती है, राइट। तो थोड़ा सा एक चार्ट बना लेते हैं ताकि इजी हो अपने लिए, है ना। चलो देखते हैं ना। पहला पार्ट है अपने पास एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक, नेक्स्ट इज नॉन एरोमेटिक, एंड थर्ड इज एंटी एरोमेटिक। राइट, चलो फर्स्ट लिख लेते हैं। पहला ये है, इट मस्ट बी साइक्लिक। पहली चीज ये क्या होनी चाहिए, साइक्लिक, है ना, है ना। नॉन एरोमेटिक क्या है, नॉन साइक्लिक, है ना। ये हो गया। अब देखिए ये आप पूरी कंडीशन लिख लेते हैं पहले इसकी एरोमेटिक वाले की, तो आपको और इजी होगा, है ना। सेकंड इज कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए उसका, sp2, है ना। थर्ड है मेरे पास कंप्लीट रेजोनेंस ओवर एंटायर एंटायर कंपाउंड। पूरे कंपाउंड में क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, है ना। लास्ट है हमारे पास जो हकल्स रूल को फॉलो करता है, हकल रूल्स के अपने पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4n+2। n क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ रिंग, है ना। अगर, रुक जाओ इसको बेटर लिख लेते हैं डायरेक्ट, है ना, शॉर्टकट में। डू नॉट फॉलो ऑल 4 रूल्स। अगर ये एरोमेटिक के चारों रूल्स को फॉलो ना करे तो क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन एरोमेटिक, डायरेक्ट लिख लिया हमने, है ना। अब आपके पास लास्ट इज एंटी एरोमेटिक। पहली चीज क्या होना चाहिए, ये साइक्लिक होना चाहिए, है ना। सेकंड क्या होना चाहिए, ये भी प्लानर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या, इसमें भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट, है ना। क्या होनी चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए इसमें भी। बस लास्ट में एक चीज चेंज होती है इसमें, 4n+2 की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना। n इज नंबर ऑफ रिंग, n इज नंबर ऑफ रिंग हो गई, ठीक है। n क्या हो गई आपके पास, नंबर ऑफ रिंग। तो ये आपको क्लियर है ये वाला पार्ट, है ना। कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। देखो अपने को इसमें क्या देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, है ना। स्टेबिलिटी के बाद देख लेंगे स्ट्रक्चर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है इनका, देखो
सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, है ना, उससे कम होता है नॉन एरोमेटिक, और उससे कम होता है एंटी एरोमेटिक, है ना। सबको क्लियर है ये? नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो मान लो आपका स्ट्रक्चर है एक ये, ठीक है, एक है मान लो आपके पास ये, एक है आपके पास है ना, एक है आपके पास क्लियर है। अब अपने पास क्या है यहाँ पे कि देखो, तो इनके पास है क्या देख लेते हैं। पहली चीज ये क्या है, साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है। प्लेनर है, नहीं है प्लेनर, है ना, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, कंप्लीटली साइक्लिक है। क्या कंप्लीटली प्लेनर है, प्लेनर नहीं है ना। नेक्स्ट वाला क्या अपने पास, साइक्लिक है ना, प्लेनर भी है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ये कंप्लीट रिंग नहीं मानी जाती, इसको डिफॉल्ट में 0 माना जाता है ना। एक्सेप्शनल केस आप बोल सकते हो, जो कि एरोमेटिक होता है। ये वाला, ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है ना। ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है, क्लियर है। ये वाला क्या है, ये वाला भी साइक्लिक है ना। इस वाले में क्या भी, ये भी प्लेनर है ना। अब इस वाले में क्या आपके पास 4n को फॉलो कर रहा है, 4n=4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें क्या है, 1 2, मैंने कहा था इसको भी क्या गिनते हैं, एक, है ना, जो रेजोनेंस में आता है वो भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। इस पर फर्स्ट 4 हो गई, ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक में आता है ना। ये दोनों एक्सेप्शनल केस हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स आपके पास है ये एक क्वेश्चन है, 2, नेक्स्ट इज 3rd, एंड लास्ट इज ये 4th है अपने पास, है ना। तो ये हो गया अपने पास। पहला वाला क्या है, प्लेनर है, नहीं है ना। अगला वाला क्या है, प्लेनर है, नहीं है ना, ठीक है। लास्ट वाला क्या है आपके पास, प्लेनर है ना, साइक्लिक भी है ना, कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल प्लस, है ना, डबल सिंगल प्लस। तो ये क्या है, एरोमेटिक है, एज अ एक्सेप्शनल केस जो आपको याद रखना है ना। लास्ट वाला क्या है आपके पास, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है ना, लेकिन क्या है, एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि आपको पता है 4n को फॉलो कर रहा है। n=1 एक रिंग तो 4, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4, है ना। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। देखो क्या है अपने पास, ये आपको दिख रहा है क्या है, नॉट एरोमेटिक, है ना, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल सिंगल सिंगल है ना, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। अगर आपको एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, है ना, उसके लिए। अब आगे मान लो ये है डबल डबल और ये है प्लस, है ना। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, 4n को, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, है ना। मैं आपको डायरेक्ट बताता जा रहा हूँ। तो आपके पास क्या है इसमें, ये और इस पे क्या है, माइनस, है ना। ये किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। इस पे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस को 2 गिनते हैं, आपको ही पता है। तो टोटल ये क्या हो गया, एरोमेटिक, है ना। मान लो इसकी जगह आपके पास है डबल डबल, है ना, और ये n और ये बॉन्ड h, ठीक है। तो इस पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, और ये कॉन्जुगेशन में पूरे में, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक, है ना। आपको याद रखना था, मैंने कहा था जब भी रेजोनेंस होता है हमारे पास, है ना, तो रेजोनेंस में जो ऊपर वाले ग्रुप पे कितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हों,
मुझे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर से मतलब, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 3 4 5 6, लोन पेयर को किसमें गिनोगे आप हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन में, है ना। नेक्स्ट मान लो आपके पास है O, है ना, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, इसमें भी क्या हो गया, एक लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, हमको कितना गिनना है, सिर्फ एक ही गिनना है ना, एक गिनना है, तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि रेजोनेंस में सिर्फ एक लोन पेयर पार्ट लेता है, तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक, है ना। ऐसे ही अगर मेरे पास होता है सल्फर होता है इसकी जगह, है ना, तो ये भी क्या हो जाता है आपके पास, एक ही से मतलब है मेरे को, तो ये भी क्या हो जाता है, एरोमेटिक, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, बहुत ज्यादा वास्ट में नहीं लेंगे, यहाँ तक करोगे तो हो जाएगा एग्जाम लायक, है ना। ये सबको क्लियर है यार कि एरोमेटिक है क्या, क्यों है, किस लिए है ना। कुछ चीजें आपको लिखवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, अगर आपको देखना है तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा, प्रायोरिटी किस हिसाब से देनी है। सबसे ज्यादा होती है एरोमेटिक, है ना। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद देखते हैं रेजोनेंस, उसके बाद देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपको पता है ना, ये पूरा पार्ट आपको याद रखना है कि ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देखना है, जो एसिड के लिए देखते हैं मेनली, है ना। सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, राइट, यहाँ के बाद।